हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड नंबर चैप्टर बिहार से रिलेटेड है। बिहार अद्यतन कौन क्या कहाँ, यानी कि फिलहाल में कौन कहाँ क्या है बिहार के लोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अद्यतन कौन क्या कहाँ में पढ़ते हैं कि बिहार के राज्यपाल कौन है पहले, तो याद रखना होगा। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं बिहार के राज्यपाल। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। आप लोग को जवाब देना है कि नीतीश कुमार कितने नंबर के मुख्यमंत्री, यानी कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम है न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन। क्या? कृष्णन विनोद चंद्रन, यानी कृष्ण भगवान और चंद्र भगवान दोनों याद करेंगे। ठीक है क्या? तो मुख्य न्यायाधीश क्या है? कृष्णन विनोद चंद्रन है। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सबको पता है तेजस्वी प्रसाद यादव है बिहार के उप मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखना उनका नाम है अवध बिहारी चौधरी। ये बिहारी हैं। ठीक है। अवध बिहारी चौधरी कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है विधान परिषद के सभापति। जो जो मेन इंपॉर्टेंट है वही आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो सिर्फ वही पढ़ेगा। विधान परिषद के सभापति कौन है? तो विधान परिषद के पूछेगा तो देवेंद्र चंद्र ठाकुर है। ठीक, याद रखिएगा कि ये ठाकुर है, ये चौधरी हैं। अगर विधानसभा पूछेगा तो चौधरी है, अगर विधान परिषद पूछेगा तो ठाकुर है। ठीक है। तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? अवध बिहारी चौधरी। और अगर वही पूछेगा विधान परिषद के सभापति तो उनका नाम क्या है? देवेंद्र चंद्र ठाकुर। बिल्कुल एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट याद रखना मुख्य सचिव। बिहार के मुख्य सचिव कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य सचिव का नाम क्या है? आमिर सुबहानी। सुबहानी, आमिर सुबहानी। आमिर है तो आपको हानि होगा ही क्या? तो आमिर सुबहानी। ट्रिक है याद करने का। ठीक है। तो मुख्य सचिव कौन है? आमिर सुबहानी। नेक्स्ट पूछेगा मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन है? जिस तरह से राष्ट्रपति के सलाहकार होता है उसी तरह से तो मुख्यमंत्री के भी सलाहकार होते हैं, या प्रधानमंत्री जिस तरह से सलाहकार होता है उस तरह से मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं। तो पूछा कि मुख्यमंत्री यानी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री उनका प्रधान सलाहकार कौन है, यानी कि जिनको सजेशन कौन देता है इनको, तो उनका नाम क्या है? दीपक कुमार। याद रहेगा, दीपक कुमार जो है मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार है। नेक्स्ट याद रखना है आपको कि कैबिनेट सचिव कौन है? बिहार के कैबिनेट सचिव पूछेगा तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ। ये वो वाले सिद्धार्थ नहीं है जो अपने माता पिता को लेकर गए थे बनवास, ये है कैबिनेट सचिव। नाम क्या है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ। याद रहेगा, एस सिद्धार्थ। नेक्स्ट याद रखना है अपर मुख्य सचिव कौन है? तो उनका नाम है चैतन्य प्रसाद। अपर मुख्य सचिव पूछेगा तो उनका नाम क्या है? चैतन्य प्रसाद। याद रहेगा। एक है कैबिनेट सचिव, एक है अपर मुख्य सचिव। ये याद रखना, सचिव वाला एक जगह याद रखिए। जैसे कैबिनेट सचिव हो गया तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ हो गए। अगर अपर मुख्य सचिव पूछेगा तो कौन है? चैतन्य प्रसाद है। एक और है प्रधान सचिव। प्रधान सचिव कौन है? रॉबर्ट एल चोंग्यू है। रॉबर्ट एल चोंगथू। चोंगथू, रॉबर्ट एल चोंगथू कौन है? प्रधान सचिव है। याद रहेगा। नेक्स्ट बचता है महाधिवक्ता। बिहार के महाधिवक्ता कौन है? तो बिहार के महाधिवक्ता का नाम है प्रशांत कुमार शाही। ये प्रशांत महासागर है, महासागर है यानी महाधिवक्ता है कि नहीं? तो प्रशांत महासागर याद रखिए, ट्रिक है। प्रशांत महासागर याद रखिएगा, महासागर से आपको याद रहेगा महाधिवक्ता। तो बिहार के महाधिवक्ता का नाम क्या है? प्रशांत कुमार शाही। ये शाही घराने से आते हैं तो शाही बोल दिएगा। ठीक है। अब पुलिस महानिदेशक पूछेगा तो कौन है? पुलिस महानिदेशक पूछेगा तो उनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। भट्टी, ये ज़्यादातर भट्टी में छापा मारते हैं, तीनों का उनका नाम ही है राजेंद्र सिंह भट्टी। किसी तरह से हमको याद होना चाहिए, किसी तरह से ट्रिक बना लीजिए, जो भी बना लीजिए कि याद करना है। तो पुलिस लोग क्या करते हैं? भट्टी में छापा मारते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? राजविंदर सिंह भट्टी कौन हो जाएंगे? पुलिस महानिदेशक हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पूछा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कैसे है? जैसे चुनाव आयुक्त होता है उसी तरह से हर एक राज्य में निर्वाचन आयुक्त होता है। तो राज्य यानी बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? उनका नाम है दीपक प्रसाद। यानी कि यही है जो पूरे बिहार में वोटिंग कराते हैं, जो चुनाव होता है इन्हीं के द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो उनका नाम क्या है? दीपक प्रसाद। क्लियर है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? दीपक प्रसाद। क्लियर है। नेक्स्ट याद रखिएगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। ये सूचना प्रोवाइड किया जाएगा इनके द्वारा। कोई भी सूचना चाहिए बिहार से रिलेटेड आपको तो इनसे आप ले सकते हो। इनका नाम क्या है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का नाम क्या है? नरेंद्र कुमार सिन्हा। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये नरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं, यानी शत्रुघ्न सिन्हा का भाई मान लीजिए इनको। नरेंद्र मोदी और शत्रुघ्न सिन्हा का मिला के बने हैं तो नरेंद्र कुमार सिन्हा है ये। तो नरेंद्र कुमार सिन्हा क्या है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, यानी कि बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का नाम क्या है? नरेंद्र कुमार सिन्हा। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आपको पूछेगा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यही है जो क्या करते हैं? आपको एग्जाम वगैरह ले जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ही क्या करता है? आपको एग्जाम लेता है कि नहीं? इसके द्वारा फॉर्म निकालते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग होते हैं, उनके द्वारा भी क्या होता है? फॉर्म वगैरह निकाले जाते हैं कि नहीं? तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अतुल प्रसाद है। क्लियर है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अतुल्य प्रसाद। क्लियर है। नेक्स्ट याद रखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो उनका नाम है रविंद्र कुमार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र कुमार। क्लियर रहेगा? दोनों याद रखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग, आयोग कर्मचारी चयन आयोग। क्लियर? एक है अतुल प्रसाद, एक है रविंद्र कुमार। नेक्स्ट याद रखिए, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग आयोग। देखो सब आयोग ही है, एक लोक सेवा आयोग है, एक है कर्मचारी चयन आयोग है, एक पिछड़ा वर्ग है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का कौन है? इनका नाम है न्यायाधीश संजय कुमार। संजय कुमार जो है ये बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट याद रखना, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार यानी आपका अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, इसका देखरेख कौन करेंगे? न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा। नाम क्या है? विनोद कुमार सिन्हा। क्लियर रहेगा? विनोद कुमार सिन्हा क्या है? ये बिहार राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आएगा बिहार के राज्य विधि आयोग। राज्य विधि आयोग होता है नियम कानून बनाता है, राज्य के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो राज्य विधि आयोग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनका नाम क्या है? अंजना मिश्रा है, ये महिला है। नाम क्या है? अंजना मिश्रा। अंजना मिश्रा क्या है? राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। क्लियर है? नेक्स्ट याद रखिएगा कि बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जनजाति, देखो अनुसूचित एक पिछड़ा वर्ग आयोग है, देखो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है तो वो अलग है, उनका नाम है संजय कुमार। अगर वही पूछेगा आपसे कि बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम क्या है? शंभू कुमार सुमन। शंभू कुमार सुमन इनका नाम है, याद रहेगा? शंभू कुमार सुमन। ये था हमारा कौन क्या कब है, अभी फिलहाल में कौन से पद पे कौन कौन है, इसके बारे में फिलहाल में बड़ा मेन इंपॉर्टेंट आपका ये है। लोक सेवा आयोग याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अतुल प्रसाद है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र कुमार है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश संजय कुमार है। और नेक्स्ट याद रखिए, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये तो न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा है। नेक्स्ट याद रखिए, बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंजना मिश्रा है, जो कि एक महिला है। नेक्स्ट याद रखना है कि बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो शंभू कुमार सुमन। यहाँ ध्यान दीजिएगा अनुसूचित है, एक अनुसूचित जनजाति, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आप ये लिखना, ये सब याद करने की जरूरत है नहीं, एग्जाम में आपसे पूछने याद है बिहार मंत्रिमंडल कौन क्या है, हाँ ये पूछे जाएंगे आपसे। बिहार मंत्रिमंडल आप पूरा याद रखिएगा। बाकी जैसे यहाँ पे देखो हाल फिलहाल में हर एक राज्यों के लिए हर एक विधायक वगैरह का नाम लिखा हुआ है कि पूर्वी चंपारण से कौन सीट पे क्या है, ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप अपने जिले के होंगे तो उसको आप देख लीजिएगा खुद से, लेकिन ये पढ़ना नहीं है, आपके टाइम वेस्ट है। ठीक है, ये सब देखो कौन मंत्री कहाँ से, कौन विधायक कहाँ से चुना गया है, कौन जीता है। देखो आपका भी गांव का नाम होगा, आपका भी डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा कहीं पे, लेकिन ऐसा इसको पढ़ना कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब मेन जो इंपॉर्टेंट रह गया ये बिहार मंत्रिमंडल। अब बिहार में जो मंत्रिमंडल को कौन कौन सा विभाग दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, और याद भी रखना होगा। कैसे भी याद रखो, लेकिन याद रखना पड़ेगा। अब लगभग 22 या 23 मंत्री पद हैं, हाँ 31 मंत्री हैं, 31 पद है उसके लिए आपको चुना गया। ठीक है, तो पहले जो आते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं ही बिहार के, साथ में क्या है, इस सामान्य प्रशासन को देखते हैं। ठीक है, गृह को देखते हैं, यानी कोई भी अगर दंगा फसाद होता है बिहार के अंदर तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि इन्हीं को देखना रखना काम है। क्योंकि गृह मंत्री मान के चलो, बिहार का गृह मंत्री मान के चलो तो नीतीश कुमार है। सामान्य प्रशासन देखते हैं, गृह देखते हैं, मंत्रिमंडल को देखते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय को निगरानी करते हैं, निर्वाचन एवं ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं, निर्वाचन भी इन्हीं के पास है। और ऐसे विभाग जो किसी को नहीं मिला, अगर माना कोई भी अगर विधायक है या कोई भी मंत्री क्या करता है, अपना पद से इस्तीफा देता है, तो सीट तो खाली हो जाएगा, और जैसे ही सीट खाली हो किसको मिलेगा? वो नीतीश कुमार को मिल जाएगा। वो जो विभाग है सीधे कौन संभालेगा? नीतीश कुमार संभालेंगे। माना कि तेज प्रताप यादव वो माना कि इस्तीफा दे देते हैं, तो ये जो भी हैं उनका जो भी विभाग में थे वो कौन संभालेंगे? नीतीश कुमार संभालेंगे। तो वही बोला गया, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं गया, यानी किसी को भी नहीं दिया गया, वो किनका, उस पर किनका हक है? नीतीश कुमार का हक है। क्लियर है? तो याद रखना। तो मेन आपको याद रखना कि मुख्यमंत्री हैं, साथ में क्या है, सामान्य प्रशासन को देखते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय को देखते हैं, निर्वाचन को देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर, 3 पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट याद रखा तेजस्वी प्रसाद यादव, तो ये तो उप मुख्यमंत्री हैं ही, साथ में इनको दिया गया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया इनको। स्वास्थ्य देखते हैं यही, पथ निर्माण विभाग, यानी कि रोड वगैरह बनाना हो तो तेजस्वी प्रसाद इसके लिए जिम्मेवार होंगे। नगर विकास, यानी कि अगर कोई टाउन है जैसे कि पटना टाउन, इसको डेवलप करना, स्मार्ट सिटी वगैरह हो गया, इनके लिए कौन जिम्मेवार? तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। ग्रामीण कार्य, यानी सिंचाई वगैरह हो गया या जो भी है, ग्रामीण कार्यों के लिए भी यही है, और पर्यटन के लिए भी यही है। क्लियर है? तो बहुत सारे विभाग दिया गया, तो मेन आपको याद रखना है, स्वास्थ्य है, पथ निर्माण है, नगर विकास एवं आवास है, ग्रामीण कार्य है और पर्यटन है। किनके पास? तेजस्वी प्रसाद यादव। नेक्स्ट याद रखना है विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी को क्या मिला है भाई? तो विजय कुमार चौधरी को मिला है वित्त, यानी पैसे से लेन देन की बात हो गई, तो ये हमारे बिहार के वित्त मंत्री मान लो विजय कुमार चौधरी हैं। साथ में वाणिज्य कर को देखते हैं, यानी टैक्स वगैरह वसूलना होगा तो यही देखेंगे,
संसदीय कार्य को भी ये देखते हैं। क्लियर है? संसदीय कार्य हो गया, वित्त हो गया और वाणिज्य कर हो गया। कौन संभालेंगे? विजय कुमार चौधरी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव को क्या मिला है? इनको मिला है ऊर्जा मिला है, योजना मिला है, योजना एवं विकास मिला है। ऊर्जा एनर्जी वगैरह, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, जो भी है एनर्जी से रिलेटेड, सोलर एनर्जी हो गया, जो भी है, तो ऊर्जा विभाग इनको दिया गया है। साथ में योजना एवं विकास, ये योजना बनाएंगे और विकास करेंगे। तो दो चीज़ें दिया गया विजेंद्र प्रसाद यादव को, ऊर्जा एवं योजना विकास। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आलोक कुमार मेहता। आलोक कुमार मेहता को क्या मिला है? ये मंत्री जो है किस विभाग के हैं? ये तो राजस्व के हैं एवं भूमि सुधार, यानी कि भूमि से रिलेटेड जो भी टैक्स की वाली बातें होंगी वो कौन संभालेंगे? आलोक कुमार मेहता संभालेंगे। क्या है? राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। साथ में गन्ना उद्योग को भी ये संभालेंगे। चीनी वगैरह बनाना हो या एथेनॉल वगैरह बनता है जो गन्ना से, उसको कौन देख रेख करेगा? आलोक कुमार मेहता करेंगे, क्योंकि उनको बनाया गया है गन्ना उद्योग मंत्री। साथ में क्या है? ये राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है तेज प्रसाद यादव। तेज प्रसाद यादव जो कि क्या है? हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव के बड़े भाई हैं। तो ये क्या है? इनको दिया गया पर्यावरण, यानी पर्यावरण पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है तो इनके लिए ये जिम्मेवार है। पर्यावरण दिया गया, साथ में वन एवं जलवायु परिवर्तन दिया गया इनको। बाढ़ वगैरह आता है या वनों की कटाई होती है, वनों में आग लग जाती है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे? तेज प्रसाद यादव हो गए। तेज प्रसाद को दो विभाग दिया गया है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। ये तो एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। पर्यावरण में तो वन होगा ही, उसमें जलवायु होगा ही। क्लियर है? सबसे चीज़ आपको याद करने में होगा। ठीक है? नंबर 7 पे आते हैं मोहम्मद आफाक आलम। आफाक आलम को क्या दिया गया है? पशु एवं मत्स्य संसाधन दिया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन, पशु और मछली, समझ गए? दो विभाग दिया गया, मोहम्मद आफाक आलम को दिया गया। नेक्स्ट आता है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी को क्या दिया गया भाई? इनको दिया गया भवन निर्माण। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने हो या कोई भी नया भवन बनाना हो, संसद बनाना, जो भी बनाना हो, तो अशोक कुमार चौधरी इसके जिम्मेदार। अस्पताल बनाना हो, जो भी होगा, सिविल काम जो भी होंगे, यानी जितने भी भवन निर्माण होंगे उनके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? अशोक चौधरी होंगे। अशोक चौधरी हैं जो भवन निर्माण मंत्री हैं। क्लियर है? बिहार के भवन निर्माण मंत्री पूछेगा तो अशोक चौधरी का नाम है। नेक्स्ट याद रखते हैं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार को दिया गया है ग्रामीण विकास, गाँव को विकास करने के लिए। तो श्रवण कौन थे? अपने माता पिता को सेवा करने वाले थे, जो कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे, तो इसलिए क्या कहा? गाँव का विकास करेंगे। इस तरह से रिलेट करके याद करना, किसी तरह से याद होना चाहिए। तो श्रवण कुमार क्या है? ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्री हैं ये। नेक्स्ट याद रखना सुरेश प्रसाद यादव। तो सुरेंद्र प्रसाद यादव है ये। सुरेंद्र प्रसाद यादव जनरली गया के रहने वाले से जनरली हैं। इनको दिया गया सहकारिता, सहकारिता मंत्री दिया गया। सहकारिता मंत्री पूछेगा तो कौन है? सुरेंद्र प्रसाद यादव है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर रामानंद यादव। रामानंद यादव को दिया खान एवं भूतत्व, यानी कि जो भी है कोयला वगैरह हो गया या कहीं से खुदा निकल रहा है, सोना वगैरह निकल जा रहा है या कुछ भी निकल रहा है खनन के दौरान, तो किनको दिया गया? रामानंद यादव को। इसके लिए पूरा कंट्रोल करेंगे तो रामानंद यादव करेंगे, क्योंकि ये कौन है? खान एवं भूतत्व मंत्री हैं। कोई भी नया धातु निकलता, कोई भी नया मूर्ति निकलता, कुछ भी निकले जमीन के अंदर से, तो उसका देख रेख कौन करेंगे? रामानंद यादव। ठीक है? तो रामानंद यादव को बनाएंगे खान एवं भूतत्व मंत्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक महिला है जिनका नाम है श्रीमती लेसी सी। लेसी सी को बनाया गया खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। महिलाएं क्या होती है? जनरली खाना बनाती ज़्यादा, खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, खाना बनाने में, तो इसीलिए इनको बना दिया गया खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री। खाद्य एवं खाने की चीज़ होगी, उपभोक्ता मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, यानी कि खाने का संरक्षण करना, उपभोक्ता का संरक्षण करना, संरक्षण मंत्री हैं, ध्यान देना है। तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री किनको बनाया गया? श्रीमती लेसी देवी को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि महिलाएं क्या होती है? खाने को सुरक्षित करती है, खाने बनाती है, ये इसे रिलेट करके याद करना है। ठीक है? तो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री को, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनी है श्रीमती लेसी देवी। नेक्स्ट पढ़ते हैं मदन साहनी। मदन साहनी को दिया गया समाज कल्याण, यानी कि समाज की भलाई करना है तो आपको मदद करना पड़ेगा, मदद। यहाँ मदन नहीं याद करके आप मदद याद रखिए, लोगों की मदद करेंगे तो समाज का क्या होगा? कल्याण होगा। इसलिए मदन सहनी को बनाया गया समाज कल्याण मंत्री। ट्रिक, ट्रिक देखो कैसे, किसी तरह से याद होना चाहिए। मदन की जगह पे मदद याद रखेंगे, लोगों का मदद करना, मदद करेंगे तो समाज कल्याण होगा, इसलिए मदन साहनी को बनाया गया है समाज कल्याण मंत्री। क्लियर है? नेक्स्ट याद है कुमार सर्वजीत। कुमार सर्वजीत को बनाया गया कृषि। सर्वजीत, जीने के लिए क्या होगा? खाना होगा, खाना के लिए क्या होगा? कृषि करना होगा, कृषि से होता है सर्वजीत। ठीक है? सर्वजीत को बनाया गया कृषि मंत्री। कृषि मंत्री पूछेगा बिहार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे हमेशा ये पूछा जा सकता है सवाल, एक बिहार का कृषि मंत्री कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो बिहार के कृषि मंत्री का नाम पूछेगा तो उनका नाम है कुमार सर्वजीत। ठीक है? नेक्स्ट है ना ललित कुमार यादव। ललित कुमार यादव को दिया गया क्या? लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण दिया गया है। देखो अगर स्वास्थ्य मंत्री पूछेगा तो वो कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव है। लेकिन अगर पूछेगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण है, अभियंत्रण का मतलब क्या? इंजीनियरिंग हो गया, यानी कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो गए हैं, जो भी है अभियंत्रण का मतलब होता है इंजीनियरिंग होता है कि नहीं? तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जो दिया गया है वो ललित कुमार यादव को दिया गया। जो भी इक्विपमेंट खर्चा हो रहा है, जो भी है, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगेंगे या सुई हो गया, दवा हो गया, दिस दैट हो गया, सब का नियंत्रण कौन करेंगे? यही करेंगे, ललित कुमार यादव हो गया।
यानी मशीन्स इक्विपमेंट्स वगैरह से रिलेटेड होगा, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड इक्विपमेंट होंगे उसके लिए जिम्मेवार होंगे ललित कुमार यादव। तो लोक स्वास्थ्य अभियान, जैसे कि बेड घट रहा है तो बेड के लिए जिम्मेवार कौन होंगे, ललित कुमार यादव होंगे। या कोई मशीन है वो नहीं है अस्पताल में तो उसके जिम्मेवार कौन, ललित कुमार यादव होंगे। इसलिए उनको बनाया गया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण बनाया गया, यानी अभियंत्रण मंत्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं संतोष कुमार सुमन। संतोष कुमार सुमन को बनाया गया अनुसूचित जाति, इससे पहले भी लगता पढ़े हैं इनके बारे में। देखो इनका नाम है शंभू कुमार सुमन, पढ़ा था आपने। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, शंभू कुमार सुमन। अगर उसी से देखो रिलेटेड इनका भी नाम है, नाम क्या है, संतोष कुमार सुमन। ये भी क्या है, अनुसूचित मंत्री, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं ये, देखो है कि नहीं। वो आयोग था, ये कल्याण था, दोनों का नाम देखो मैच कर जा रहा है। तो ऐसे दोनों याद रह जाएगा कि जहाँ भी सुमन आएगा तो क्या करें, अनुसूचित जाति के लोगों का कल्याण करेंगे। तो वही लिखा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री कौन को बनाया गया, संतोष कुमार सुमन को बनाया गया। क्लियर है आप लोग। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, संजय कुमार झा, झा जी हैं। इन्हीं के कारण आजकल हाल फिलहाल में बड़ा विवाद चल रहा है संसद के अंदर। इन्होंने एक शब्द ठाकुर का इस्तेमाल किया था अपने पोएम में, इसी कारण विवाद चल रहा है हाल फिलहाल में, आपने सुना भी होगा। तो वही है संजय कुमार झा, वही है। इनका कौन विभाग दिया है, जल संसाधन मंत्री है ये, सूचना एवं जनसंपर्क। अब देखो क्या होगा, जल संसाधन यानी कि जलों की सुरक्षा करनी है। पानी अगर हमको बचाना है तो लोगों को सूचना देंगे कि पानी बचाइए, साथ में लोगों के साथ मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे, उनको क्या करेंगे, बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे है, मिलने के बाद बताया जाएगा। जनसंपर्क करना जरूरी है कि नहीं। तो देखो तीनों को रिलेट करके याद करना है कि पानी को अगर सुरक्षित करना है तो सूचना देना होगा, साथ में लोगों से मिलकर उनको पानी बचाने के उपाय बताना होगा। तो क्या हो गया, देखो सारा विभाग ऐसे याद हो गया रिलेट करके कि ये जल संसाधन मंत्री भी हैं, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री भी हैं। कौन है, संजय कुमार झा। दो विभाग इनके पास है, जल संसाधन, दूसरा क्या है, सूचना एवं जनसंपर्क। क्लियर है। नेक्स्ट आता है शीला कुमारी। शीला कुमारी यहाँ की महिला है, महिला मंत्री हैं। यहाँ इनका नाम दिया परिवहन में दिया गया। अगर आपको ट्रैफिक लग रहा है तो आप शीला कुमारी को दोष दे सकते हैं, यानी बिहार के परिवहन का देख रेख कौन करेगा, शीला कुमारी जी करेंगे। समझ गए। तो परिवहन मंत्री, बिहार के परिवहन मंत्री पूछ सकता है तो कौन है, शीला कुमारी हैं जो बिहार के परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा समीर कुमार महासेठ, ये महासेठ है भाई। अब महासेठ लोग तो उद्योग ही करेंगे भाई, बिजनेस नहीं करेंगे, है कि नहीं, इंडस्ट्री वगैरह खड़ा करेंगे। तो समीर कुमार महासेठ, महासेठ से आप याद रखिएगा उद्योग। क्लियर बात है कि जो महासेठ होगा वो उद्योग करेगा, इंडस्ट्री खड़ा करेगा, तब तो महासेठ है भाई। इसलिए समीर कुमार महासेठ को याद रखिएगा, उद्योग मंत्री पूछेगा तो समीर कुमार महासेठ। कुछ नहीं याद हो तो महासेठ याद रखिएगा, उद्योग के लिए महासेठ चाहिए। नेक्स्ट आता है चंद्रशेखर। ये चंद्रशेखर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ चंद्रशेखर है ये शिक्षा मंत्री हैं। काफ़ी हाल फिलहाल में हाईलाइट है ये, बहुत सारे टीचर की वैकेंसी लाए हैं, बहुत सारे ये विवादों में रहते हैं अपने बोलने के कारण। ठीक है, तो चंद्रशेखर जो है शिक्षा मंत्री। पूछा था बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो उनका नाम है चंद्रशेखर। ये भी काफ़ी फेमस है, तो इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो बिल्कुल याद रखना चाहिए क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सुमित कुमार सिंह। सुमित कुमार सिंह को क्या बनाया गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया। विज्ञान यानी कि इंजीनियरिंग वगैरह देखना हो या प्रौद्योगिकी जो भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सुमित कुमार सिंह को बनाया गया। सुमित कुमार सिंह क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल लास्ट है, नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार को क्या बनाया गया, सुनील कुमार को बनाया गया मद्य निषेध। मद्य निषेध मतलब नशा नहीं करना है। नशा को अगर जो भी होगा, नशा अगर आप करते हैं तो पकड़े जाएंगे। इसके लिए आपको कौन देख रेख करेंगे, सुनील कुमार जी हैं। यानी बिहार में अगर शराब बिक रहा है तो इसके लिए जिम्मेवारी कौन होंगे, सुनील कुमार जी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनको बनाया गया मद्य निषेध मंत्री, यानी कि किसी भी नशीले पदार्थ का क्या होना चाहिए, बिक्री वगैरह नहीं होना चाहिए, निषेध होना चाहिए, यानी कि रोकथाम होना चाहिए। तो याद रखिए मद्य निषेध मंत्री कौन है, सुनील कुमार हैं। साथ में उनको दिया गया उत्पादन एवं निबंधन। उत्पादन एवं निबंधन यानी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है या उसको रोकना या निबंधन करना, रजिस्ट्रेशन करना, तो इसलिए कौन है, सुनील कुमार जी जिम्मेवार है। ठीक है, तो मेन आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं, मद्य निषेध मंत्री, साथ में उत्पादन एवं निबंधन मंत्री कौन है, सुनील कुमार। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है श्रीमती अनीता देवी, फिर से महिला हैं। इन्होंने क्या लिया है, तो इन्होंने लिया पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, एक श्रीमती अनीता देवी हैं और साथ में से पहले भी आपने पढ़ा था कुछ, एक जेंट्स जिनका नाम क्या था, सुमन जी। सुमन जी कहाँ गए, संतोष कुमार सुमन। देखो क्या कर रही हैं, एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण कर रहे हैं। क्लियर है। अब ये देखो क्या कर रहे हैं, एक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, एक अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति था, लेकिन ये सिर्फ क्या पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, इसमें कोई भी आ सकता है। समझ रहे हो, जिसके पास पैसा नहीं हो उसमें भी पिछड़ा वर्ग आ सकता है कि नहीं, इकोनॉमिकल भी आ सकता है। लेकिन जनजाति में क्या होता है कि आदिवासी लोग आते हैं, ऐसा नहीं हो, ये जाति के आधार पर होता है। ये जाति और जनजाति जो होता है ये जाति के आधार पर होता है। समझ रहे हो, और ये होता है जाति और इकोनॉमिक दोनों के आधार पर हो सकता है, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। समझ गए। तो श्रीमती अनीता देवी को बनाया गया पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण।
क्या नाम है, श्रीमती अनीता देवी। महिलाएं जो है लोगों का कल्याण ज़्यादा करती है, पिछड़े लोगों का ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस तरह से याद करके रखना है कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कौन है, श्रीमती अनीता देवी जो है बनाया गया इनको पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट याद रखिए जितेंद्र कुमार राय। जितेंद्र कुमार राय क्या है, इनको दिया गया कला संस्कृति एवं युवा हैं ये। तो पहला बात याद रखना कि ये युवा हैं। सिंपल मान लो कि जितेंद्र जी जो है, जितेंद्र बॉलीवुड जानते हो ना, बॉलीवुड में आपने जानता हो कि जितेंद्र एक हीरो थे कि नहीं, बहुत पुराने ज़माने के, अमिताभ बच्चन के एज के थे शायद। तो जितेंद्र मान लो कि वो हीरो है, वही है ये। देखो याद करने का ट्रिक सोचो कि जितेंद्र जी क्या है, ये हीरो हैं। तो हीरो हैं तो ये युवा होंगे, जवान हीरो हैं, ठीक है। साथ में क्या करें, एक कला से जुड़े हैं क्योंकि फिल्म में है, फिल्म में है तो एक्टिंग वगैरह करें तो कला से जुड़े हैं। साथ में एक संस्कृति भी है कि नहीं, फिल्म वगैरह हो गया, नाटक वगैरह क्या एक तरह का संस्कृति है। तो इस तरह से तीनों आपको याद हो जाएगा कि जितेंद्र कुमार ये राय एक नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि एक हीरो है जो युवा है, कला से जुड़े हैं और संस्कृति से भी जुड़े हैं। क्लियर है। तो कला संस्कृति एवं युवा, कला एवं संस्कृति एवं युवा मंत्री को पूछेगा तो जितेंद्र कुमार यादव याद रहेगा, ऐसे रिलेट करना। नेक्स्ट यार क्या है, जयंत राज। जयंत राज क्या है, लघु जल संसाधन। देखो सिर्फ जल संसाधन पूछेगा तो कोई और है, झा जी हैं, लेकिन लघु जल संसाधन पूछेगा यानी कि छोटे मोटे नहर बनाना हो गया तो उसके लिए ये है जयंत राज। देखो लेकिन अगर वही पूछेगा जल मंत्री कहाँ था, झा जी कहाँ गए, संजय कुमार झा। एक यहाँ जल संसाधन मंत्री है, देखा आपने, जल संसाधन मंत्री पूछेगा तो संजय कुमार झा है, लेकिन अगर वही पूछेगा लघु जल संसाधन, अगर लघु जल संसाधन पूछेगा तो याद रखना है वो कौन है, जयंत राज। बिल्कुल क्लियर रहेगा। मान लेना छोटे भाई हैं ये जयंत राज, इस तरह से, ठीक है। मोहम्मद जमा खान। मोहम्मद जमा खान को दिया गया अल्पसंख्यक कल्याण। अल्पसंख्यक कल्याण, देखो बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको होगा, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, जिसका संख्या कम है। ये नहीं कि आप वो पैसा कम कमा रहे, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, संख्या पर डिपेंड करेगा। जैसे मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम की संख्या क्या है, हिंदुओं से कम है, लगभग 18% आपने बताया था, पिछले क्लास में बताया था आपको कि लगभग 18%, 17%, 18% क्या है मुस्लिम है, तो वही है, वो अल्पसंख्यक है। तो मोहम्मद जमा खान क्या हो, इसीलिए बना गया अल्पसंख्यक कल्याण, यानी अल्पसंख्यक लोग जितने भी हैं, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, सबका कल्याण कौन करेगा, मोहम्मद जमा खान करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है मुरारी प्रसाद गौतम। मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री है। मुरारी, मुरारी गांव से रिलेटेड लग रहा नाम है, मुरारी जी गांव के हैं, मुरारी चाचा याद रख सकते हो कि यार मुरारी चाचा हैं, पंचायत में हमारे मुखिया हैं, तो पंचायती राज मंत्री उनको बना दिए हैं, इस तरह से याद करना है। तो मुरारी गांव से रिलेटेड नाम है, तो मुरारी प्रसाद गौतम जो है पंचायती राज मंत्री है। क्लियर है। निश्चित रखिएगा समीम अहमद। समीम अहमद है, अहमद को याद रखो कि अमरुद, ऐसे याद रख सकते हो या नहीं, अहमद को सिर्फ अहम याद रखो, अहम। समीम अहमद, इनको बनाया गया विधि मंत्री, यानी कि नियम कानून जो भी बनाने होंगे ये समीम अहमद ही बनाएंगे। तो देखो क्या है, समीम अहमद को बनाया गया विधि मंत्री। अब देखो अहम जरूरी है, क्या जरूरी है, अहम। देखो अहम से मैंने इसको अंडरलाइन करा, क्यों करा, अहम मतलब जरूरी, नियम कानून क्या है, जरूरी है, विधि क्या है, जरूरी है, तो ऐसे याद रहेगा। कह रहे विधि है तो विधि क्या है, जरूरी है, अहम है, तो अहम है तो क्या अहमद हो जाएंगे, कौन अहमद हो जाएंगे, तो समीम अहमद हो जाएंगे, समझ गए। समीम अहमद को बनाया गया विधि मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट आता है सहनवाज। सहनवाज को बनाया गया आपदा प्रबंधन। सहन नहीं करना हमको, सहन हमको नहीं करना, आपदा को सहन नहीं करना। आपदा आता तो हम सहते हैं ना जी, कष्ट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, सहनवाज है, सहना नहीं, आपदा प्रबंधन करना। तो आपदा प्रबंधन मंत्री किसको बनाया गया, सहनवाज को बनाया गया। आपदा हमको सहना नहीं है, इसलिए क्या होगा, सहनवाज हो जाएगा। तो सहनवाज को बनाया गया आपदा प्रबंधन मंत्री। क्लियर है। इस तरह से ट्रिक बनाइए और याद कीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। सुरेंद्र राम। अब देखो राम जी आ गए, राम जी को बनाया गया श्रम संसाधन मंत्री। सुरेंद्र राम है ये, श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया, यानी कि काम करवाना। अब देखो राम जी ने क्या करवाया था, काम करवाया था। सोच के चलो कि जो श्रीलंका जाने के लिए जो पुल बनवाया गया था वो राम जी के द्वारा ही जनरली बनाया गया था। तो बहुत सारे बंदर ने उनके लिए काम किया था, है कि नहीं। तो लोगों से क्या करा, बंदर ने क्या करा, श्रम करा था। श्रम संसाधन मंत्री किनको बनाया गया, राम जी को बनाया गया। इस तरह से याद करके रखो कि राम जी के लिए बंदरों ने काम किया, इसलिए राम जी को ही बना दिया श्रम संसाधन मंत्री। तो वही है, सुरेंद्र राम बन चुके हैं श्रम संसाधन मंत्री। क्लियर है, याद रहेगा। मोहम्मद इराइल मंसूरी सूचना प्रबंधक है। इजराइल, इनका नाम ही इजराइल है, सोचो इजराइल, मोहम्मद इजराइल मंसूरी। अब देखो इजराइल जो आजकल लड़ रहा है, युद्ध वगैरह हो रहा है इजराइल में, है कि नहीं। तो ये मान के चलो इजराइल जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है सूचना वगैरह में, इंटेलिजेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं। वहाँ का जो मोसाद इंटेलिजेंस है काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि नहीं। तो सूचना के मामले में इजराइल काफ़ी आगे है। तो उसी तरह से याद रखना है
कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया मोहम्मद इजराइल मंसूरी को। क्लियर रहेगा। तो ये हमारे जो भी मंत्री थे सब आपको मैंने बता दिया, ट्रिक भी मैंने बताया ताकि आप भूल ना पाइए। तो बिहार के जितने मंत्रिमंडल थे ये सब आपको याद रखना है। जो मेन मेन तो बिल्कुल याद रखिएगा, जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग हो गया, शिक्षा हो गया, जो मेन मेन होंगे बिल्कुल याद रखिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जितने भी हैं वो सबको याद कर जाइए। ज़्यादा है नहीं, ट्रिक से याद कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो बिहार के मंत्रिमंडल आपको याद हो गए। नेक्स्ट इसी में पढ़ना है क्या, ये सारे नहीं पढ़ना, जैसे कि बिहार के 17वीं विधानसभा चुनाव के कौन कौन थे ये बिल्कुल नहीं जानना, ये सब एक्स्ट्रा, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं, एग्जाम में आएंगे ही नहीं, तो पढ़ के क्या फ़ायदा है कि नहीं। देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बिहार विधान परिषद में कौन कौन अभी फिलहाल में है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको बताया था विधान परिषद के कितने सदस्य, 16 कितना सदस्य थे आपको मैंने पढ़ाया था बिहार विधान परिषद। तो बिहार विधान परिषद के सदस्य में देखते हैं, देखिए मैंने आपको पढ़ाया होगा बिहार विधान परिषद कहाँ गया, देखो विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। 75 आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 है विधानसभा के, और विधान परिषद कितने 75 हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं विधान परिषद सदस्यों के बारे में, ठीक है, 75, ठीक है। तो देखिए हाँ बिहार विधान परिषद के सदस्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन क्या है वो जानना जरूरी है। तो विधान परिषद में हम घुस गए, घुसते हम किससे मिलेंगे, सभापति से मिलेंगे। तो सभापति का नाम जानना जरूरी है। तो सभापति का नाम क्या है, देवेंद्र चंद्र ठाकुर है। ये ठाकुर है देवेंद्र चंद्र ठाकुर, किस पार्टी से हैं, जदयू पार्टी से हैं। तो याद रखिएगा विधान परिषद के सदस्य कौन है, बिहार विधान परिषद के सदस्य कौन है, देवेंद्र चंद्र ठाकुर। क्लियर है। नेक्स्ट याद रखिएगा सभापति पता है तो उपसभापति से भी मिल लेंगे। उपसभापति का नाम क्या है, रामचंद्र पूर्वे। रामचंद्र पूर्वे को बनाया गया है उपसभापति, जो क्या है राजद से है। क्लियर है। पार्टी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए। सभापति हो गए देवेंद्र चंद्र ठाकुर, उपसभापति हो गए रामचंद्र पूर्वे। अब देखते हैं नेता सत्ता पक्ष, यानी कि सत्ता पक्ष का नेता कौन है, तो नीतीश कुमार को बनाया गया सत्ता पक्ष का नेता। और आप याद रखना चाहें तो उपनेता सत्ता पक्ष का कौन है, तो तेजस्वी प्रसाद को बनाया गया उपनेता बनाया गया, जो कि सत्ता पक्ष के ही हैं। क्लियर है। अब नेता प्रतिपक्ष यानी कि अपोजिशन में कौन है भाई, तो सम्राट चौधरी को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष, जो कि किस पार्टी से, भाजपा पार्टी से है। ठीक है। तो अपोजिशन में कौन है, सम्राट चौधरी है। क्लियर है। नेक्स्ट याद रखिएगा विधान परिषद के सचिव पूछेगा कि सचिव कौन है, विधान परिषद के सचिव कौन है भाई, तो बिहार विधान परिषद के सचिव पूछेगा, नाम क्या है, विनोद कुमार है, जो कि कार्यकारी है, काम कर रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष इनको भी बनाया गया विनोद कुमार, सिंपल याद रखना है। कार्यकारी सचिव कौन है, विनोद कुमार। क्लियर है। विधान परिषद के सचिव कौन है, विनोद कुमार, ये याद रहेगा। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होंगे। बिहार विधान परिषद के सदस्य रिलेटेड है, ये बिल्कुल आप रट जाइए किसी भी हाल में। सभापति कौन है, देवेंद्र चंद्र ठाकुर। उपसभापति कौन है, रामचंद्र पूर्वे। नेता सत्ता पक्ष कौन, नीतीश कुमार है। उपनेता सत्ता पक्ष कौन है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव हो जाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष पूछा जाता है सम्राट चौधरी, जो भाजपा से हैं। और सचिव कौन है, तो विनोद कुमार है। क्लियर, तुरंत फिनिश हो गया है कि नहीं। ये इतना इसमें याद रखना था। और देखिए क्या, ये सब जो फालतू चीज़ें ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आपको मेन पढ़ना रह जाएगा आपको ये, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्री कौन है, यानी कि जो केंद्र है, सेंट्रल में कौन कौन गया बिहार से, ये तो जानना जरूरी है कि नहीं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से मंत्री, बिहार से कौन मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में चुने गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट 5 है, 5 को रट जाना है किसी भी तरह से। गिरिराज सिंह को बनाया गया कैबिनेट मंत्री, जो क्या है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भी है। गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है। कौन सा विभाग देगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, ये सेंट्रल में है, सोच लो। बिहार से चुने गए मंत्री हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। ठीक है, याद रहेगा। गिरिराज सिंह क्या है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। दूसरा जो आदमी चुने गए हैं उनका नाम है आर के सी चुने गए, ये विद्युत मंत्री हैं। साथ में उनको दिया गया नवीन एवं रिन्यूएबल ऊर्जा मंत्री बनाया गया। आर के सी बिहार से हैं। क्लियर रहेगा। कौन है, विद्युत मंत्री, यानी कि बिजली वर्ग कटता है तो ये इसीलिए जिम्मेवार है। साथ में नवीन और रिन्यूएबल ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा हो गया, ये सारे क्या रिन्यूएबल है, बार बार यूज कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होने वाला। पशुपति कुमार पारस ये भी बिहार से हैं। इनको दिया गया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चुना गया। खाद्य प्रसंस्करण जैसे कि क्या है, चावल वगैरह है, चावल का पैकेजिंग होगा, चावल बेचा जाएगा, तो क्या है, ये उद्योग बन जाएगा फिर। तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये नहीं कि खाद्य मंत्री है, वो प्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, ये क्या करेंगे, इसको बेचेंगे, मतलब उद्योग का दर्जा देंगे। कोई भी चीज़ खाद्य से, मखाना बनता है बिहार में, तो मखाना को बिजनेस करना हो तो उसको पैकेट करेंगे, फिर उसको बेचेंगे, तो क्या कर उसको एक तरह से उद्योग में कन्वर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं।
तो उसी तरह से इनका भी यही काम है, तो उसी के मंत्री हैं ये। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं ये, खाने पीने की चीज़ों को क्या करेंगे, उद्योग में कन्वर्ट करेंगे ये, ठीक है। नित्यानंद राय, नित्यानंद राय ये मुख्य राज्य मंत्री हैं। ये तो कोई सारे कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन नित्यानंद जो क्या है ये राज्य मंत्री हैं। ये क्या है, गृह इनको दिया गया, गृह विभाग दिया गया नित्यानंद राय को। नीचे रखे अश्विनी कुमार चौबे, अश्विनी कुमार चौबे जो है राज्य मंत्री हैं, इसको उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनको दिया गया। साथ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए भी इनको सारे विभाग दिए। कितना सारे विभाग दिया गया अश्विनी कुमार चौबे को, देखो उपभोक्ता के मामले हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण है, साथ में पर्यावरण है, वन एवं जलवायु परिवर्तन है। ये सब किनको दिया, अश्विनी कुमार चौबे को दिया। तो ये 5 मंत्री जो हैं हमारे बिहार से मंत्री जो कहाँ कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य हैं ये, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्य, सॉरी कैबिनेट नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या है सदस्य हैं ये। तो ये 5 नाम आपको याद रखना होगा। फिर से पढ़ते रहो, गिरिराज सिंह, RK सिंह, पशुपति कुमार पारस, नित्यानंद राय, अश्विनी कुमार चौबे। गिरिराज सिंह बन चुके हैं ग्रामीण विकास पंचायती राज को देखते हैं, RK सिंह देखते हैं विद्युत मंत्री, साथ में नवीन एवं रिन्यूएबल ऊर्जा मंत्री इनको चुना गया। पशुपति कुमार पारस जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। नित्यानंद राय जो है ये गृह इनको दिया गया है। अश्विनी कुमार चौबे को दिया गया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, साथ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही था, ये सेकंड नंबर चैप्टर था, कौन क्या कहा बिहार के लोग जो है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।